देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। मनमोहन सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। शोक में डूबी है संसद, शोक में डूबी शहनाई, शोक में डूबी पुरवाई। विचलित है मुल्क का मन, मौन हो गए भारत के मनमोहन। मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति के इतिहास का ऐसा पहलू है जिनका जिक्र किए बिना सियासत मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि मनमोहन सिंह ने भारत की रीढ़ अर्थव्यवस्था के जख्मों पर अपनी योजनाओं का मरहम लगाकर मुल्क के डूबते बाजार को गड्ढे से निकालने में अहम योगदान दिया। True to this heritage, we commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nations. This budget represents a contribution to the successful implementation of this great national enterprise of building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. We shall pay any price, bear any burden, make any sacrifice to realize those dreams. India is on the move again. We shall make the future happen. हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था जब जब लड़खड़ाएगी, मनमोहन सिंह का सबक दोहराएगी, क्योंकि मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया। और सियासत में मनमोहन सिंह का कद यूं था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले हो, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये जो माननीय सांसद होते हैं, किसी भी दल के क्यों न हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की
प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के हालात पर अपना आला रखा और मुल्क की तासीर समझते ही तरक्की की रोशनाई से भरी अपनी कलम उठा ली। मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र बाण देश के लिए नए सूरज जैसा था। सत्ता के धरातल पर एक ऐसा चेहरा देश को मिला जिसके आने भर से मुल्क की तरक्की का रास्ता साफ होने लगा। गरीबी भुखमरी के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। देश मनमोहन सिंह की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा और देश के बेरोजगारों को जीने का हौसला मिल गया। देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सेवा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर आर्थिक संकट से जूझते देश को नई आर्थिक नीति का उन्होंने उपहार दिया और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा दिया, देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी। और यही तमाम वजह रही जिसकी वजह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए देश के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी याद किया। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। उन्नीस का दौर था। भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के माथे पर शिकन आ गई। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने बड़ा कदम उठाया और गैर राजनीतिक डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के तौर पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का यह फैसला आर्थिक संकट को टालने में सफल साबित हुआ और वैश्विक स्तर पर सुधारवादी अर्थशास्त्री के तौर पर मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा को इस फैसले ने भी बढ़ाया। लेकिन बेरहम वक्त ने देश की नब्ज को टटोलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हमसे छीन लिया। ये अलग बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्हें देश उनके योगदान को कभी भुला नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।